अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। फैसलाबाद की कनाल रोड पर लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर बेईमाना तशद्दुद। लीगी रहनुमा का बाजू टूट गया। 4 रोज से लाहौर के निजी अस्पताल में जेरे इलाज। अब तक ने तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। तलाल चौधरी कहते हैं खवातीन ने उन्हें तंजीम साजी के लिए बुलवाया। मोबाइल फोन बरामद करवाने का मुतालबा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुस्तरद जमशेद चीमा कहती हैं कि तलाल चौधरी के खातून MNA के साथ बदतमीजी करने पर ये वाकया पेश आया। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ से 10 सवालात पूछ लिए। कहते हैं नवाज शरीफ बताएं ओसामा बिन लादेन से कितना चंदा वसूल किया। अजमल कसाब का डेटा भारत को किसने दिया। मुल्क से बाहर मोदी को कितनी कॉल्स की। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने करवाया। शेख रशीद ने यह भी कहा कि अजीम पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों को लत्तर मारने चाहिए। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेर सदारत लीगी रहनुमाओं की अहम बैठक। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ का हर लफ्ज पार्टी के लिए मुकद्दम है। APC के बाद हुकूमती ऐवानों में जलजला आ गया। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नैब गर्दी की नई लहर। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद नून लीग में लीडरशिप तब्दील करने की बहस चल पड़ी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग जल्द खुद को नवाज शरीफ से अलहदा कर लेगी। जो जनरल बाजवा के साथ न चल सके वो किसी के साथ नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का फैसला अदालत ने करना है, हमने नहीं। फवाद चौधरी का फैसलाबाद में मेडिकल जोन बनाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमत प्राइवेट सेक्टर पर डंडा लेकर खड़ी हुई तो मुल्क की तरक्की नहीं कर सकेगा। वजीर आला सिंध ने मनोड़ा बीच रोड का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह का कहना है बिजली और गैस मसाइल का शिकार सिंध को ठहराना ज्यादती की बात है। विफाक अपनी कोताहियों का बोझ सिंध हुकूमत पर न डाले। हुकूमत सिंध कराची की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है। K4 मंसूबे पर काफी काम हो गया। अब ये मंसूबा विफाकी हुकूमत को मुंतकिल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढाने वाली मोदी सरकार आलमी मुआशी दहशतगर्द निकली। फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट ने इंतहा पसंद मोदी सरकार की मुआशी दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। भारतीय बैंक्स ने 3200 से ज्यादा गैर कानूनी ट्रांजेक्शन के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल किया गया। ये पैसा कहां गया, किसने इस्तेमाल किया, सवालात उठ खड़े हुए। मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा न था न कभी होगा। कश्मीरी हक खुद इरादियत हासिल करने में कामयाब होंगे। जनरल असेंबली इजलास में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तानी सफारतकार जुल्करनैन छीना ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों के हुकूक सलब कर लिए। भारत की रियासती दहशतगर्दी से उसके अपने अवाम भी महफूज नहीं हैं। इंडिया के लिए बेहतर होगा कि अपना घर ठीक करे। वजीर आजम इमरान खान के जनरल असेंबली से बेहतरीन खिताब पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं वजीर आजम ने हकीकी मानों में पाकिस्तान की तर्जुमानी की। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वजीर आजम इमरान खान का क़ौम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की अक्कासी था। वजीर आजम ने जामे और जानदार तरीके से दुनिया को दरपेश मसाइल और उनके हल पर बात की। कश्मीर में भारतीय रियासती गुंडागर्दी बेनकाब कर दी। वजीर आला पंजाब गन्ने के काश्तकारों के हुकूक के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ गए। उस्मान बुज़दार का कहना है 1 हफ्ते के दौरान काश्तकारों को तकरीबन 24 करोड़ रुपए की अदायगी यकीनी बनाई गई। माजी में गन्ने का काश्तकार एहतजाज करता रहा लेकिन मेहनत का मुआवजा नहीं मिल सका।
गरीब किसान ताकतवर माफिया के हाथों यरगमाल बना रहा। मोटरवे ज्यादती केस में सेनेटर कुर्रतुलैन मरी का पुलिस अफसरान के हमरा जाए वक़वा का दौरा। SSP इन्वेस्टिगेशन की अब तक की पेशरफ्त ब्रीफिंग। कराची में गैस और बिजली की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। गैस लोड शेडिंग और प्रेशर कम हो जाने से घरेलू सारिफीन और सनतकारों को दुश्वारियों का सामना। गैस की सप्लाई मुतासर होने से बिजली की पैदावार कम हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों तवील लोड शेडिंग जारी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक, 566 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में अमवात की तादाद 6451 हो गई। 3,09,580 मरीजों में से 2,96,333 मरीज सेहतयाब। एक्टिव केसेस 7,797 रह गए। और आजाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत में मौसम ने ली अंगड़ाई। मौसम सरमा ने दस्तक दे डाली। बुलंद बाला पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। मुल्क के इलाकों में मौसम सर्द। वेलकम बैक। अहम खबर, नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की एक्सरे रिपोर्ट अब तक ने हासिल कर ली है। आपको बताएं कि तलाल चौधरी की एक्सरे रिपोर्ट आ गई। अब तक की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रिपोर्ट में कंधे का फ्रैक्चर वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है, जबकि ये भी बता दें कि ये वो एक्सरे रिपोर्ट है जो कि आज चोट लगने के नतीजे में तलाल चौधरी को चोट आई, उसके बाद उनका एक्सरे किया गया, फ्रैक्चर उनको हो गया और कंधे का फ्रैक्चर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। ये नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी की एक्सरे रिपोर्ट है जो कि आज हादसाती तौर पर जख्मी हो गए। उनका कंधे में फ्रैक्चर आ गया है। ये फ्रैक्चर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। तलाल चौधरी इस वक्त जख्मी हैं और इमरान भट्टी हमारे साथ। इमरान, फ्रैक्चर है वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इस पूरे मामले के मुतालिक आप क्या अपडेट करेंगे? तलाल चौधरी आपको बताएं कि आज जख्मी हो गए, उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया है। ये मनाजिर उस वक्त के जब वो हॉस्पिटल ले जाए गए थे और ये मंजर भी आपके सामने। इससे पहले अब तक स्क्रीन पर आपने एक्सरे देखा जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि तलाल चौधरी के कंधे पर फ्रैक्चर आ गया है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी जिनकी एक्सरे रिपोर्ट अब आ चुकी है और अब तक स्क्रीन पर ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, एक्सरे रिपोर्ट भी देख सकते हैं जिसमें तलाल चौधरी के कंधे पर फ्रैक्चर वाज़े है। बताते हैं कि वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि बात मुस्लिम लीग नून और शीन से आगे निकल गई, अब तो लीग भी बनेगी। शेख रशीद ने नवाज शरीफ से 10 सवालात पूछ लिए। ये 10 सवालात क्या हैं, बता रहे हैं फैसल इब्राहिम इस रिपोर्ट में। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ को भारत के ज़ेरे असर एजेंट करार दे दिया। शेख रशीद ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ से 10 सवाल भी पूछ लिए। कहते हैं कि पहले डॉन लीग्स पर ना करते रहे, फिर तकरीर में खुद ही मान लिया। डॉन लीग के पीछे कौन था? आज इतराफ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था? नंबर 8, 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने और सैफुर रहमान के जरिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए? कौम को एतमाद में लिया जाए। शेख रशीद अहमद ने कहा कि 36 साल के दौरान मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। जिन नून लीगियों ने इस्तीफे दिए वहाँ जिमनी इलेक्शन करवाए जाएंगे। शीन लीग जो है वो बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना चाहती है, लेकिन नून लीग जो है और मीम लीग जो है, नून और मीम का जो आपस में इत्तेहाद है, ये पथराव की सियासत जो नैब के लंदन से प्लान। शेख रशीद अहमद ने जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस के हवाले से कहा कि कोई भी इंसान मरते दम तक केसेस से जान नहीं छुड़वा सकता। जिसने भी करप्शन की है वो नहीं बचेगा। कैमरामैन इमरान चिश्ती के हमरा फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक। वेलकम बैक। इस वक्त आपको बताएं कि मुल्क को वन पार्टी स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जीतना चाहती है। वो अपने बयानात से इदारों को मुतनाज़ा बना रही हैं।
मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि एपीसी के बाद हुकूमती ईवानों में जल्जला तारी है। वज़रा अपने बयानात से इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सियासी नजरियात और मुल्क की तरक्की को अपना सियासी डॉक्ट्राइन समझती है। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली की आगाज करना है, ताकि मुस्लिम लीग नून को उस इलेक्शन के अंदर आजादाना तौर पे हिस्सा लेने से रोका जा सके। और अगर हुकूमत ने ये प्री पोल धांधली के हथकंडे बंद नहीं किए तो हम इन पर भरपूर एहतजाज करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत हाइब्रिड वॉर का आलाकार बनी हुई है। इमरान खान का जिसने साथ दिया उन्होंने उसी को डसा है। जिस किसी ने इमरान अहमद न्याजी के साथ कोई नेकी की है, ये इमरान अहमद न्याजी उसी मोहसिन को डसता है। अगर नवाज शरीफ ने शौकत खानम अस्पताल के लिए जमीन दी और अपना जाती पैसा दिया जिसकी कभी तशहीर नहीं की, शायद वो ना मिलता तो कभी ये अस्पताल ना बन सकता, लेकिन उसी मोहसिन को इसने डसा है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि हुकूमत इतने ज्यादा कर्जे लेकर भी एक ईंट तक न लगा सकी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली और अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, वरना भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन अदनान हाशमी के हमरा इमरान भट्टी, लाहौर। अब तक। और अहम खबर पसरूर से, जहां नूरपुर के मुकाम पर 3 बहनें नहाते हुए नहर में डूब गईं। एक बहन जाँ बहक हो गई जबकि 2 को बचा लिया गया। कैसर हैत हमारे साथ ने। कैसर, अपडेट कीजिए। ये अफसोसनाक वाकया पसरूर के नवाही इलाका नूरपुर के करीब नहर मराला रावी लीग में पेश आया है, जहां पर नूरपुर की रिहायशी खतून अपनी 3 कमसन बच्चियों के हमरा नहर में कपड़े धोने के लिए आई हुई थी कि इसी दौरान बच्चियां नहर में नहाते हुए डूब गई, जिसकी इतला पर मुकामी अफराद की जानब से अपनी मदद के तहत 2 बच्चियों को फौरी डूबने से बचा लिया गया, जबकि तीसरी बच्ची को काफी जदोजहद के बाद तलाश करके नाजुक हालत के पेश नजर पसरूर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि वो जानवर नहीं हो सकी। जी, अपडेट रखने के लिए कैसर हैत, आपका शुक्रिया।